अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 4 जुलाई जुमे का दिन और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के 9 मई के केसेस जो थे वो ज़ेर समाअत थे। सानिया 9 मई जब हुआ था, इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज किए गए थे और उन एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए थे और उन पे ये दफ़ात लगाई गई थी कि इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, तोड़ फोड़ की, जलाओ घराव किया और इदारों के साथ टकराव किया। उस हवाले से कुछ केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, वो ज़ेर समाअत थे, जिसमें इजहार यकजहती के लिए अलीमा ख़ान वहाँ पर पहुँची जो इमरान खान की बहन है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो भी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने मीडिया के साथ क्या गुफ्तगू की, जो 9 मई के केसेस की जो मुकदमात की जो समाअत थी उस समाअत के अंदर क्या हुआ, और उसी के साथ साथ जो एक स्टूडेंट थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, उन्हें कत्ल किया गया था उनके हॉस्टल के अंदर। उस गिरफ़्तार मुलजिम को दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया गया पुलिस की जानिब से। उस हवाले से कुछ पेशरफ्त है और सबसे इंतहाई अहम केस जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर था, जो FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से 2 रोज़ कबल रेल कोप के साबिक अफसरान को गिरफ़्तार किया गया था। करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर थे, उन्हें आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद उनके जो वरसा थे उनकी तरफ से सहाफ़ियों के साथ जो वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे और कवरेज कर रहे थे, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके मोबाइल फ़ोन छीने गए, उसमें से डेटा डिलीट किया गया। वो सारी पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई तोड़ फोड़ और जलाओ घहराव का जो केस था उसकी समाअत हुई, जिसकी समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। मुलजमान की जानिब से जो इस केस में नामजद मुलजमान थे उनकी जानिब से वकला के वकालतनामे जो हैं वो अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। केस की अगली समाअत पर इस्तगासा के गवाहान के जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर 6 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की थी। उन 6 मुलजमान समेत अभी तक 42 मुलजमान नामजद मुलजमान ऐसे हैं जिन पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने केस की जो मज़ीद समाअत है वो 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ये थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो थाना शम्स कॉलोनी के अंदर ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज है। अलीमा ख़ान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान के साथ इजहार यकजहती के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें रिपोर्ट होती हैं, दीगर सियासी जमातों की कोई भी बात जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। तहरीक इंसाफ का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इदारों के साथ तब नाम लगाया जाता है जब आपका कोई नाम लेने वाला ना हो। बेगुनाह वर्कर को दूर दूर शहरों से अदालतों में आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उन्हें दूसरे शहरों से यहाँ पे इस्लामाबाद की अदालतों में आना पड़ता है और जो लोग हैं वो बेगुनाह हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गुज़श्ता 2 सालों में बहुत ट्रेनिंग हुई है। हज़ारों लोगों पर कभी एक साथ इतने केसेस नहीं हुए, लेकिन मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जितने केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर हो रहे हैं और इमरान खान पर हो रहे हैं, इतने केसेस कभी किसी पर नहीं हुए, लेकिन ये एक मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त जो है वो गुजर जाएगा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त कभी किसी ने नहीं देखा। मज़ीद उन्होंने कहा कि ताकत आवाम के पास होती है। 17 सीटों वाली हुकूमत के साथ आवाम नहीं है। यानी कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया कि इलेक्शन से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव है, ये बयानी है और ये मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून के पास टोटल 17 सीटें थी। तो यहाँ भी उन्होंने उसी 17 सीटें यानी कि नून लीग को टारगेट करते हुए अलीमा ख़ान ने कहा कि 17 सीटों वाली जमात के साथ आवाम नहीं है। हुकूमत में खौफजदा लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा था मौजूदा वक्त में मुल्क में मार्शल लॉ है। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि ये जो वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये ऐसा वक्त है जैसे मार्शल लॉ है। इमरान खान ने कहा इनसे बात करें जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की थी अमेरिका के अंदर, तो अलीमा ख़ान ने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि उनसे बात करें जिनसे बात ट्रंप कर रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर फ़ौज का जो इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ये भी कहते हैं कि बात अगर करनी है तो वो सिर्फ फ़ौज के साथ करनी है, यानी कि आसिम मुनीर साहब के साथ करनी है।
इसी के साथ साथ मज़ीद उन्होंने कहा, अलीमा ख़ान ने, कि बानी PTI ने कहा कि खौफज़दा रहने से बेहतर कैद है। यानी कि इमरान खान ने कहा कि बाहर रहकर खौफज़दा रहने से बेहतर है कि मैं कैद में रहूँ। और इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनके हाथ कुछ नहीं है। मेरे बयान से किसी को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। जिस पे मज़ीद उन्होंने जब बजट के हवाले से उनसे पूछा गया अलीमा ख़ान से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि बजट पर उनसे बात की जाए और इमरान खान को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इमरान खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान ये चाहते थे कि बजट पर उनसे बात की जाए, मगर इमरान खान को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये जो मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ 9 मई का एक मुकदमा था जो ज़ेरे समात था, और जिस पे अलीमा ख़ान ने आखिर में भी ये बात करते हुए ये कहा कि हमारे वर्कर पर जुल्म किया जा रहा है, पार्टी आपके साथ खड़ी है। यानी कि जो कारकुनान वहाँ पर आए थे उनके साथ गुफ्तगू करते हुए अलीमा ख़ान ने कहा कि हमें पता है कि आप पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है वो आपके साथ खड़ी है, और हमारे जो वकला हैं वो भी बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से 2 रोज़ कबल रेल कोप के साबिक अफसरान की गिरफ़्तारी का जो मामला था, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। ये जो गिरफ़्तार अफसरान हैं उनमें साबिक CEO रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी रेल कोप जो है ये रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनके CEO सैयद नजम सईद, साबिक कंट्रोलर फाइनेंस मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल महरून निसा जो थी जी, इन 3 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो था वो आज मंजूर किया, और मुलजमान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर की इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से, लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड था वो मंजूर किया। ये इस केस की जो समात थी वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसिफ हंजरा ने इस केस पर समात की, उनकी अदालत में इन्हें मुलजमान को पेश किया गया था। ये जो FIR नंबर है 37/2025 के तहत तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया। जो तफ्तीशी शम्स खान थे उन्होंने अदालत को बताया, मज़ीद उन्होंने बताया कि मुलजमान पर जाली बैंक गारंटीज़ बनाने का इल्ज़ाम है। जाली बैंक गारंटीज़ के ज़रिए 1.16 अरब रुपए की रकम ज़ाहिर की गई। जाली गारंटीज़ UBL और बैंक अल हबीब के नाम पर तैयार की गई। ये तफ्तीशी जो थे वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया, मज़ीद उन्होंने बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग के लिए जाली गारंटीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की गई, जिसके ज़रिए कौमी ख़जाने को 16 करोड़ 49 लाख रुपए का नुकसान इन तीनों की वजह से पहुँचा। जो वकील सफाई थे उन्होंने अदालत को बताया कि फ़ेक गारंटी के हवाले से हमने 22A की दरख्वास्त दी थी, हमारी दरख्वास्त पर FIA ने कार्रवाई नहीं की। FIA में मुलजमान के ख़िलाफ़ 30 जून को 6 बजे जो है ये दरख्वास्त दायर हुई थी। बैंक गारंटीज़ चीफ़ इंजीनियर का काम है, यानी कि उन्होंने कहा कि बैंक गारंटीज़ का जो मामला है वो चीफ़ इंजीनियर का काम है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। जिसने जाली बैंक गारंटी दी, जिसने गारंटियाँ ली, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि अब जो वकील सफाई थे उन्होंने अदालत को बताया कि जिस बंदे ने जाली गारंटियाँ दी और जिसने जाली गारंटियाँ वसूल की, उन दोनों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बुलाकर गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी कि वकील सफाई ने बताया कि ये जो 3 लोग गिरफ़्तार हैं इन्हें बुलाया गया और इन्हें बुलाकर गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इस मुकदमे में जिन्होंने जो जाली गारंटीज़ थी वो बनाई और जिन्होंने वसूल की, उन दोनों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत में जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि इन 3 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए और उन 2 जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने गारंटीज़ बनाई और जिन्होंने गारंटीज़ वसूल की, जिस पे अदालत ने ये इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी और जो थी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो था इन मुलजमान का मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया। जब ये बाहर आए तो उस वक़्त जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे वो अपनी कवरेज कर रहे थे, तो इन मुलजमान के जो वरसा थे उनकी जानिब से सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई और उनको धमकियाँ दी गई कि अगर ये फुटेज चली, यानी कि जो मुलजमान जब अदालत में पेश हुए उसकी फुटेजेस बनी, जब बाहर निकले उसकी फुटेजेस बनी, और जो केस की जो कार्रवाई चली वो सारी रिकॉर्ड हुई। तो वरसा ने कहा कि अगर ये फुटेजेस चली तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। उस वक़्त कुछ सहाफ़ियों के जो मोबाइल फ़ोन थे वो उन लोगों की तरफ से छीने गए और उसमें जो डेटा था वो जो था वो डिलीट
किया गया। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो 22 साल तालिबा ईमान अफरोज़ थी, जिन्हें उनके हॉस्टल के अंदर कत्ल किया गया था, पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम फ़िरोज़ का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की जो है वो मज़ीद तोसी कर दी है। मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसिफ हंजरा की अदालत में पेश किया गया। जो तफ्तीशी थे उन्होंने अदालत को बताया कि मुलजिम से मोबाइल रिकवरी के लिए झंग जाना है। अभी तक मुलजिम से जो मोबाइल था वो रिकवर नहीं हो सका। वकूअ के हवाले से वीडियोज़ का फॉरेंसिक भी करवाना है, यानी कि जो वहाँ पे CCTV फुटेजेस थी जिसमें ये जो मुलजिम है ये कहा जा रहा है कि ये फायरिंग करते हुए और जो लड़की थी ईमान उसके साथ जो भी सारा मामला था वो उसकी जो CCTV फुटेज है उसका फॉरेंसिक भी जो है वो करवाना है। अदालत ने आज के दिन के लिए जो समाअत हुई उसमें 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, मगर अदालत ने 6 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया। सबसे अहम समाअत जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की थी, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर हुई। और क्योंकि इस समाअत के हवाले से इस समाअत में अलीमा ख़ान जो थी वो वकला से जो कारकुनान थे उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थी, मगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर बहुत सारे मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऐसे हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी है, तहरीक इंसाफ के वकला छोड़ चुके हैं और कारकुनान जो हैं वो बेयारो मददगार किसी मदद के इंतज़ार में है कि कब तहरीक इंसाफ उनको ऑन करेगी और उनका मुकदमा जो है वो लड़ेगी।